समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश विचारक डायसी के विचारों में निहित है। यह विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्तियों पर एक समान विधि लागू की जाएगी। किसी व्यक्ति की पद, प्रतिष्ठा या पंक्ति कुछ भी क्यों न हो, वह विधि के समक्ष समान माना जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। धन, संपत्ति, भूमि एवं वंश इत्यादि के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी को कानून के उल्लंघन पर दंडित किया जाएगा। यह विचार समानता का नकारात्मक विचार है, जिसके अनुसार व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और उन पर समान विधि लागू होगी। परंतु समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति एक समान नहीं है। यह विचार व्यक्ति की परिस्थितियों की उपेक्षा करता है और समानता का अवसर सभी के साथ समान व्यवहार मान लिया जाता है। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। भारत जैसे विषमता मूलक समाज में सभी के लिए एक समान विधि का निर्माण करना समानता नहीं है। यह समानता का सकारात्मक विचार है, क्योंकि इससे वंचित लोगों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया विचार है। सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर कानून में विभेद किया जा सकता है, अर्थात सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जा सकते। समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। सभी पर समान करारोपण आरोपित करना सही नहीं है। महिलाओं, बच्चों तथा आम पुरुषों हेतु एक समान कानून नहीं बनाए जा सकते। अतः परिस्थितियों की भिन्नता के आधार पर अलग अलग विधि लागू करना समानता का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय ने नागरिकों के इस तरह के वर्गीकरण को सही माना। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को तीसरे लिंग का दर्जा दिया गया। न्यायपालिका के अनुसार किन्नरों को प्राप्त अधिकार सामाजिक अथवा जैविक आधार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार का मुद्दा है। इस निर्णय के बाद किन्नरों को पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के बजाय तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। न्यायपालिका ने इनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का निर्देश भी दिया है, क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान की मूल मान्यताओं के प्रतिकूल है। भेदभाव का आधार। संविधान में वर्णित समानता के अधिकार में भेदभाव भी अंतर्निहित है, क्योंकि विधि के समान संरक्षण का स्पष्ट अभिप्राय है कि समान लोगों के साथ असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा निर्मित विभिन्न विधियों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव किया जा सकता है, परंतु यह भेदभाव पूर्ण नहीं होना चाहिए, जिसका परीक्षण न्यायपालिका करती है। लोगों के बीच भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है और पूर्वोत्तर के लोगों या पहाड़ी लोगों हेतु अलग कानून बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुटीर उद्योग तथा बड़े उद्योगों में अंतर किया जा सकता है। व्यवसाय के आधार पर भी व्यक्तियों के बीच भेदभाव किया जा सकता है और सैन्य सेवा में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों को अनुशासन के लिए सीमित किया जा सकता है। यह वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। जाति एवं धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव तार्किक नहीं है। न्यायपालिका ने यह भी कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के अधिकार से वंचित करना भी अतार्किक भेदभाव है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल केवल दो पदाधिकारी हैं, जिन्हें विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत से छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। दोनों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की दांडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो आरंभ होगी और न ही बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास किया गया, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अवकाश प्राप्त के बाद उन्हें किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। राष्ट्रपति व राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। इसके लिए 2 महीने पूर्व नोटिस देनी होगी, जिसमें व्यक्ति का नाम एवं पता
तथा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही के कारण का उल्लेख होना चाहिए, जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध वैवाहिक विवाद के संबंध में कोई मामला न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है।